तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों क्वेश्चन है 2 नंबर का कि उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल करना है। कीजिए। उदाहरण एक में क्या बोल रहा है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न स्थिति को किस रूप में व्यक्त करना है? गणित रूप में। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दो को दिया है। इसमें जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों 5-5 कंचे क्या होता है? खो देते हैं। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल जो है दोस्तों 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, यानी हमको गणितीय रूप में इसको व्यक्त करना है दोस्तों। तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको दोस्तों इस रूप में। माना कि जॉन के कंचों की संख्या जॉन के कंचों की संख्या कितना हो जाएगा? x मान लेंगे। तो जीवंती के पास कितना होगा दोस्तों? जीवंती के कंचों की संख्या बराबर कितना होगा दोस्तों? टोटल आपका 45 है, तो जॉन के पास कितना आ गया? x। तो 45 माइनस क्या होगा? x होगा। अब 5 कंचे खोने के बाद भी लिख सकते हैं। खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या 5 कंचे खो अगर रहा है तो पहले कितना था? x माइनस कितना होगा? 5 होगा कि नहीं होगा? अब 5 कंचे खोने के बाद किसके पास? जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर कितना होगा? 45 माइनस एक्स माइनस कितना होगा? 5। 45 में 5 जाएगा तो कितना? 40 माइनस एक्स होगा। ठीक है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है? अब उनके पास जो कंचे हैं ना, 5 कंचे खोने के बाद उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना होगा? 124। प्रश्न से क्या होगा दोस्तों? ये हम लोग गुना करेंगे। x माइनस 5 ये गुना होगा आपका किसके साथ? 40 माइनस एक्स बराबर कितना होगा? 124। ठीक है। ये x एक बार पूरा के साथ गुना होगा। x गुना होगा ये आपका दोस्तों 40 माइनस एक्स के साथ, माइनस 5 गुना होगा 40 माइनस एक्स के साथ बराबर कितना होगा? 124। ठीक है। अब देखिएगा आप लोग, ये 40x हो जाएगा दोस्तों। 40x माइनस क्या होगा? x का स्क्वायर माइनस 4×5=20 200 हो जाएगा। माइनस माइनस कितना होगा? प्लस 5x बराबर कितना होगा? 124 होगा कि नहीं होगा? ये देखिए x गुना होगा ये 45, सॉरी जोड़ेगा 40x और 5x कितना होगा? 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा? 200 और ये 124 से इधर आ जाएगा तो कितना होगा? माइनस 124 बराबर कितना होगा? 0। ठीक है। अब इसको एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर को आगे कर देते हैं। प्लस कितना होगा? 45x होगा माइनस माइनस की ये जुड़ जाएगा माइनस 324 बराबर कितना होगा? 0। ठीक है। इसको हम लोग वहाँ फ्रेश से लिखते हैं दोस्तों इस साइड में। यहाँ देखिए माइनस को अगर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या होगा? प्लस में ये प्लस में था क्या होगा? माइनस हो जाएगा। माइनस 45x होगा 45x और यहाँ क्या था? माइनस 324 तो कितना होगा? प्लस तो हो जाएगा प्लस 324। देखिए माइनस जब भी कॉमन आता है ना तो साइन पूरा टर्म में क्या हो जाता है? साइन पूरा चेंज हो जाता है। अब ये माइनस है मतलब -1 है, उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर कितना होगा? 0। अतः जो हम लोग निकालना था, हम जानना चाहेंगे को आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, मतलब इसको हम लोग गणितीय रूप में व्यक्त करना था। अतः द्विघात समीकरण बराबर क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण बराबर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों आप लोग। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित किया करता है। प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यहाँ
थोड़ा समझना है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, मतलब एक खिलौना जो है उसका मूल्य कितना है, 55 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से होता है। अब बताना है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितना है, 750। उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना है। तो माना कि, तो सॉल्व करते हैं दोस्तों। माना कि माना कि खिलौने की संख्या, या फिर उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या, ठीक ना। उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या, ये भी लिख सकते हैं, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या क्या मान लेंगे, एक्स। या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं खिलौनों की संख्या बराबर क्या होगा, एक्स। समझ में आ रहा है। अब देखिए निर्माण लागत, एक खिलौने का निर्माण लागत कितना होगा, यहाँ कहाँ चल गया, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, या प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है, 55 में से क्या होगा, 55 माइनस होगा, माइनस उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या। तो क्या है, उस दिन कितना निर्माण हो रहा, एक्स। प्रश्न से देखिए कुल निर्माण लागत कितना है, उस दिन कुल निर्माण लागत कितना होगा, उस दिन कुल निर्माण लागत बराबर कितना है, 750। उस दिन कुल निर्माण लागत कितना है, 750। अगर निर्माण लागत कोई भी चीज़ हम लोग बनाते हैं तो उसका संख्या से एगो का रेट, जैसे कि हमको 5 कलम खरीदना है, अगर एक का 10 रुपया है तो दोनों को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ भी दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। एक्स इंटू, हाँ, एक्स जो है गुना होगा किसके साथ, 55 माइनस एक्स के साथ, बराबर कितना होगा, 750। होगा कि नहीं होगा, ये देखिए गुना होगा तो कितना होगा, 55x होगा माइनस एक्स का स्क्वायर, ये माइनस है ठीक ना, बराबर कितना होगा, 750। होगा कि नहीं होगा। यहाँ देखिए माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 55x बराबर कितना होगा, 750 होगा। माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 बराबर कितना होगा, 0। यहाँ जीरो दे दीजिए। अगर यहाँ भी हम लोग माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो माइनस क्या उचने 1 ले लेते हैं अगर, तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, ये प्लस था तो क्या होगा, माइनस 55x होगा। माइनस कितना होगा, 55x, और ये क्या था, माइनस में था तो प्लस में कितना होगा, 750, प्लस 750 बराबर कितना होगा, 0। ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा। एक्स का स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर कितना होगा, 0। अतः द्विघात समीकरण क्या होगा, अतः द्विघात समीकरण बराबर कितना होगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर कितना होगा, 0। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जाते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दो संख्याओं को ज्ञात करना है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या है, 27 है, और गुणनफल कितना है, 182। दो संख्या निकालना है तो हम लोग मान लेते हैं पहली संख्या सॉल्व। माना कि पहली संख्या बराबर कितना, x। दूसरी संख्या बराबर कितना, y मान लेते हैं। एगो को x दूसरा को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक ना, दूसरा को y। प्रश्न से दोनों का योग कितना है दोस्तों, 27, यानी x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 27। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। दोनों का गुणनफल यानी एक्स वाई कितना होगा, एक्स वाई बराबर कितना, 182 है कि नहीं। इसको समीकरण 2 हम लोग कोई भी विधि से बना सकते हैं। यहाँ करते हैं समीकरण 1 से, ये वाला किस विधि से बना रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि, लेकिन आएगा क्या, गुणनखंड विधि से। अब देखिए x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 27। एक्स बराबर कितना होगा दोस्तों, 27 माइनस वाई, होगा कि नहीं होगा, 27 माइनस वाई। एक्स के मान को समीकरण
2 में रखने पर। समीकरण 2 मेरा क्या है, एक्स वाई बराबर कितना 182। एक्स के जगह पे क्या रखेंगे दोस्तों 27, 27 माइनस वाई इंटू में क्या होगा वाई बराबर कितना होगा 182। समझ में आ रहा है। ये कितना होगा दोस्तों आपका 27y माइनस वाई का स्क्वायर बराबर कितना 182। यहाँ होगा माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 27y माइनस 182 कर सकते हैं बराबर कितना 0। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। -1 को अगर कॉमन लेंगे यहाँ पे, अगर -1 को कॉमन लेंगे तो y का स्क्वायर बचेगा। ये माइनस कितना हो जाएगा 27 माइनस 27 y हो जाएगा। ये माइनस की जगह प्लस कितना होगा 182। प्लस कितना होगा दोस्तों 182 बराबर कितना होगा 0। ये माइनस उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। y का स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182 बराबर कितना होगा 0। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, ठीक है ना। गुणनखंड कीजिए। अब इसको क्या करना है, गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने के लिए y क्या स्क्वायर होगा, इस यहाँ पे यहाँ हम लोग 14y माइनस 13y, 14 और 13 को गुना करेंगे तो आएगा आपका 182 और जोड़ेंगे तो आएगा, देखिए माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 27 हो जाएगा। प्लस कितना होगा 182 बराबर कितना होगा 0। दोनों में से कॉमन आएगा दोस्तों आपका, दोनों में से कॉमन क्या आएगा y आएगा। तो y माइनस 14 बचेगा इंटू माइनस कितना बचेगा यहाँ 13, तो y माइनस 14 बचेगा बराबर क्या 0। y माइनस 14 इंटू क्या y माइनस 13 बराबर क्या होगा 0। यहाँ y माइनस 14 बराबर 0 और y माइनस 13, y माइनस 13 बराबर क्या होगा 0। y बराबर 14 और y बराबर कितना होगा 13। y का मान 13 आएगा और y का मान कितना है 14 आएगा। जब y का मान 14 आएगा तो हम लोग यहाँ कर सकते हैं, देखिए y का मान 14 आएगा तो जब y बराबर 14 तो x बराबर क्या होगा, x बराबर कितना होगा दोस्तों, x के मान को हम लोग कहाँ रखेंगे। अच्छा, y के मान को हम लोग समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। y के मान को कहाँ रखेंगे हम लोग समीकरण 1, क्यों हम लोग को सिर्फ अभी y का वैल्यू आया है, x का वैल्यू आया नहीं है। x का वैल्यू हम लोग कहाँ रख देंगे, हम लोग यहाँ पे रखना पड़ेगा समीकरण 1 में। y के मान को समीकरण यहाँ पे थोड़ा मिटा लेते हैं, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर y के मान को समीकरण 1 में रखने पर जब y बराबर 14 तो x प्लस वाई बराबर कितना है 27 है। x प्लस 14 बराबर कितना है 27। x बराबर कितना होगा 27 माइनस 14, x बराबर कितना होगा आपका 13, होगा कि नहीं होगा। x प्लस वाई बराबर 27 है, x का मान कितना हम सॉरी y का मान 14 जब ले रहे हैं तो इधर x प्लस 14 बराबर 27 होगा। x बराबर कितना 27 माइनस 14, x का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया। यहाँ आप एरो दे सकते हैं, यहाँ आप 2 एरो दे सकते हैं। जब यहाँ उसी का उल्टा, जब y बराबर क्या होगा 13 तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा 27, x प्लस 13 बराबर कितना होगा 27, x बराबर क्या होगा 27 माइनस 13, x बराबर कितना आएगा दोस्तों 14। अभी आप एरो दे सकते हैं। अतः अतः क्या होगा, देखिए एक बार x का वैल्यू 14 सॉरी y का वैल्यू 14 और y का वैल्यू 13, x का वैल्यू 13 और x का वैल्यू 14 दोनों आ रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं। अतः पहली संख्या, अतः पहली संख्या बराबर कितना x माने थे ना, x बराबर कितना होगा x का, यहाँ x बराबर कितना आएगा दोस्तों 13, x बराबर कितना 13 मान लेते हैं। दूसरी संख्या बराबर कितना y, यानी y बराबर कितना आपका 14 मान लेते हैं। जब ये आ रहा है एक कंडीशन तो आपका ये आएगा, x का वैल्यू कितना आएगा 13 तो y का वैल्यू कितना आएगा 14। दूसरा कंडीशन क्या होगा, दूसरा क्या हो सकता है आपका, पहली संख्या
पहली संख्या बराबर x बराबर कितना आएगा 14 आएगा। दूसरी संख्या बराबर कितना होगा y बराबर 13 आएगा, ठीक ना। जब x 13 रहेगा तो y 14 होगा, और जब x 14 होगा तो y कितना होगा 13 होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा मेरा बात। चलिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग दोस्तों। हाँ, तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो 4.2 था उसका 1, 2 और 3 नंबर तक ही हम लोग सॉल्व किए हैं। तो अगला वीडियो में आगे के क्वेश्चन आपको लोग को मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आगे जो आपका क्वेरी वगैरह रहेगा आप लोग कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।